नमस्कार मित्रों, मैं बजरंग गौड़ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। MPITI स्टडी पॉइंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। आज अपन भिन्नों पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की संक्रिया में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का योग। पहला क्या है? भिन्नों का योग। फिर अपन उसके बाद पढ़ेंगे भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव। उसके बाद अपन पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भिन्नों का भाग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भिन्नों का दूसरा जो टॉपिक है अपना, भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम। भिन्नों का योग। अब भिन्नों का योग कैसे करेंगे? तो उसके लिए अपन इनको दो पॉइंटों में समझते हैं। पहला पॉइंट है जब हर समान हो। दूसरा पॉइंट है जब हर असमान हो। पहला पॉइंट वो तो सबको आता है, जैसे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4। इसमें सब में क्या है? एक बात कॉमन है। क्या है? वो है कि इसका हर जो है वो क्या है? सब में बराबर है। तो अपन इसको सीधा क्या लिख देंगे? 3 + 3 + 1। 3 3 6 और 1 7, तो 7/4। लेकिन तो देखते हैं कि जब हर असमान हो तो उसका योग अपन कैसे करेंगे, उन भिन्नों का योगफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसमें कि 2, 4 और 6 का लसब कैसे ज्ञात करेंगे। कि लसब क्या संख्या क्यों ज्ञात करें? क्योंकि लसब एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 का भी भाग जा सके, 4 का भी जा सके और 6 का भी जा सके। तो 2, 4 और 6 का लसब क्या होगा? अपन यहाँ निकाल देते हैं साइड में। 2, 4 और 6। 2 का भाग दिया, 1 बार गया, इसमें 2 बार गया और इसमें 6 में 3 बार गया। फिर 2 का दिया, 3 आ गया। फिर 3 का दिया, 1, 1 और 1। तो लसब क्या आ गया? यहाँ से अपन देखें कि 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। देखते हैं, 2 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 2 का भाग 12 में जाता है 6 बार। 6 को 1 से गुणा करके, मतलब पहले इसका भाग इसमें देना, फिर जो संख्या है उसको इसके गुणा करके यहाँ लिखना। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 6 प्लस का प्लस। 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए? 3 3 9। 6 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 1 से गुणा किया, वापस कितना है? 2। 9 2 11, 11 और 6 17। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 17/12 आंसर। अगला जो अपना टॉपिक है वो है भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव। जैसे अपन ने जोड़ की थी वैसे वैसे उनका क्या करना है? घटाव। इसमें भी 2 केस हैं, जब उसका हर समान हो तब कैसे करेंगे और जब भिन्नों का हर असमान हो तब कैसे करेंगे। तो पहला, जब उनका हर समान हो तो कैसे करेंगे? जब हर समान हो तो अपन को क्या करना है? दोनों में से किसी एक हर को लिखना है
इसको ऐसे कैसे लिख दो, एक में से एक गया, पीछे क्या बचा, 0। जब भी, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि जब भी किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो 0 ही आता है, और 0 का भाग अगर किसी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है। दूसरा केस क्या है कि जब भिन्नों के हर जो है वो असमान हो, तब उनकी बाकी कैसे होगी, उनका घटाव कैसे होगा। कैसे करेंगे इसको, वही प्रक्रिया जो अपन ने जोड़ में की थी। 4 और 2 का लसब क्या है, 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया, कितना आए, 1, माइनस 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, कितने आए, 2। अब चूंकि 2 किसका है, माइनस का है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो इसमें से क्या करेंगे अपन, -2 में से 1 को घटाएंगे तो पीछे रहेगा माइनस का 1 और 4 के 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -1/4। भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम। पढ़ते हैं क्या होता है। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न और अंत में सबसे बड़ी भिन्न। यानी आरोही शब्द का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसा कि अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। इसके विपरीत अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी भिन्न, मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि साधारण सी अगर संख्या हो तो अपन कह सकते हैं, देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। लेकिन भिन्नों में जिसके अंश तथा हर अलग अलग हो, यानी कि बहुत सारी भिन्न आपको एक साथ दे दी और आपको बता दिया कि सबके हर अलग अलग हैं, तो बताइए कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। या आपको दे दिया कि ये भिन्नें हैं, इन भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। तो आइए अपन प्रयास करते हैं, एक उदाहरण लेकर शुरू करते हैं आरोही तथा अवरोही क्रम। एक एक करके समझते हैं। अपने सामने एक उदाहरण है 1/2, 3/4, 5/6। अब अपने को ये बताना है इसमें इस भिन्नों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, फिर अवरोही क्रम में लिखना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे केसेस में अपन क्या करेंगे, सामान्यतः सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन हरों का क्या करेंगे, लसब निकालें। क्या करेंगे, लसब निकालें। कैसे निकालते हैं, देखिए किसका लसब निकालना है अपन, हरों का। किस का, 2, 4 और 6 का। कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे तो अपने पास सारी जो संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। कभी कभी क्या होता है, या विषम संख्या भी हो सकती है, कोई अभाज्य संख्या भी हो सकती है। तो वो जैसे अपन आगे आगे नए नए एग्जाम्पल में करते रहेंगे। अभी अपन इस एग्जाम्पल को देखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सरल करते हैं, कैसे इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हरों का लसब ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या है, हरों का लसब ज्ञात करना। आइए करते हैं हरों का लसब। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, जिसमें क्या है, सब में भाग चला जाता है। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार। फिर अपन देखते हैं कि अभी तक 2 ऐसी संख्या है जिसमें क्या है, 2 का भाग जाता है। पुनः 2 का भाग देते हैं, इसमें नहीं जाता तो 1 का 1 लिखना है, इसमें जाता है तो 1, इसमें नहीं जाता है तो इस संख्या को ऐसे कैसे लिखना है। आगे क्या करेंगे अपन,
वापस यहाँ देखेंगे तो अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 का भाग देके देखते हैं। इसका 1 का 1, इसको 1 का 1 और इसमें 1 बार, तो अपने पास क्या मिल गया, अपने को ये इसके टुकड़े मिल गए, जिसको कहते हैं अपन इसके गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। इन गुणनखंडों को लिखते हैं 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, लसब क्या मिल गया अपने को, 12। अब इस 12 को क्या करना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दिया, तो अपने को क्या मिल गया, एक नया हर। क्या मिल गया, एक नया हर। अब इस हर में क्या करना है, प्रत्येक भिन्न के हर का भाग देना है। कैसे, देखते हैं। जैसे अपने पास लसब 12 आया था पहली भिन्न के लिए। पहली भिन्न के लिए मैं बात करूं, पहली भिन्न क्या थी, 1/2, 1/2। अब क्या करेंगे अपन, इस हर का भाग किस में देंगे, 12 में देंगे। 12 क्या है अपना लसब, उसमें दें, देखते हैं क्या आता है। 12 में 2 का भाग 6 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 6 बार। उस 6 को क्या करना है, इस पूरी भिन्न के अंश और हर से क्या करना है, गुणा करते हैं। 1/2, 1 × 6 और 2 × 6, ये अपने को मिल गई 6/12। नई भिन्न क्या मिल गई अपने को, 6/12। इसी तरह दूसरी भिन्न अपनी 3/4, 4 का भाग देख के देखते हैं 12 में कितनी बार जाता है। तो 4 का भाग 12 में जाता है 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ठीक है। अब इस 3 को अपन क्या करेंगे, इसके अंश और हर से क्या करेंगे, गुणा करते हैं। अपने पास नई भिन्न क्या आ गई, 9/12। ठीक है। अगली भिन्न क्या है अपने पास, 5/6। अगली भिन्न क्या है, 5/6। आइए देखते हैं 5/6। अब क्या करना है, 6 का भाग देना है 12 में 6 का भाग देना है। किसका, 12 में 6 का भाग देना है। कैसे, 2 बार गया। अब 2 को क्या करना है, इस 5/6 से क्या करना है, अंश से भी गुणा करना है और हर से भी गुणा। 5 × 2/6 × 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब अपने को इन भिन्नों को लसब से गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, नई भिन्नें प्राप्त हुई। कौन कौन सी, 6/12, 9/12, मतलब 6/12, 9/12 और 10/12। अब अपन क्या करेंगे, इन नई भिन्नों को लिखेंगे। इस भिन्नों को अब नहीं लिखेंगे, इन नई भिन्नों को लिखते हैं और देखते हैं कौन भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी। छः 6/12, 9/12 और 10/12। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो अपने को सबसे छोटी भिन्न किसको कहेंगे, 6/12। इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखोगे तो सबके हर क्या है, समान है, लेकिन इनके हर तो समान है किंतु अंश अभी भी क्या है, अलग अलग। अंश अभी भी क्या है, अलग अलग। इसलिए अपन कहेंगे कि जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है। इस क्रम में अपन ने लिख दिया। अब अपन कह सकते हैं, चूंकि आरोही क्रम किसको कहते हैं, आरोही क्रम किसको कहते हैं कि सबसे छोटी भिन्न 6/12, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, 9/12, उससे बड़ी कौन सी है, 10/12। ये भिन्नों का क्या है, आरोही क्रम। इसी उदाहरण में अपन देखते हैं इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसका अवरोही क्रम, इसका अवरोही क्रम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अवरोही क्रम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन भिन्नों को उल्टे रूप में लिख देते हैं। जैसे अपन ने यहाँ सबसे छोटी भिन्न पहले लिखी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 10/12, उसके बाद क्या लिखेंगे, 9/12, उसके बाद में क्या लिखेंगे,
6/12। मतलब कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है 10/12, फिर उससे छोटी 9/12, फिर उससे छोटी 6/12। ये निशान जो होता है वो जिस संख्या के सामने मुंह उसका खुला रहता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस संख्या के सामने छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। मतलब जिसके सामने मुंह बंद हो वो संख्या छोटी, और जिसके सामने मुंह खुला हुआ हो वो संख्या बड़ी होती है। अगला जो टॉपिक है अपना कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। कैसे बदलते हैं देखिए, टॉपिक का नाम है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, देखते हैं। मिश्र भिन्न का मतलब जैसा कि अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि एक पूर्णांक तथा एक भिन्न हो, तो ऐसे भिन्न को अपन क्या कहते हैं मिश्र भिन्न। इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे कि हर का गुणा पूर्णांक के साथ करेंगे, 5 दूनी 10, जो उत्तर आता है उसमें क्या जोड़ देंगे अंश, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 13/5, 13/5। अब चूंकि इसका अंश बड़ा है हर से, इसलिए कैसी भिन्न है अनुचित भिन्न। कैसी भिन्न है अनुचित भिन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना इसका उल्टा, मतलब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को या भिन्न को कह सकते हैं अपन, भिन्न को मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे भाई, अपने पास मान लो एक उदाहरण लेते हैं अपन, 17/5। एक उदाहरण ले लिया मैंने 17/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 17 में क्या करेंगे 5 का भाग देते हैं। ठीक है, 17 में 5 का भाग देते हैं। कितनी बार जाता है देखते हैं। 5 का भाग 17 में कितनी बार जाता है 3 बार। कितना आया 15, पीछे कितना बच गया 2, कितना बच गया शेषफल 2। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि 3 सही 2/5। पुनः इसको बदलते हैं वापस, 5 3 15 और 2 17, 17/5 वापस ये आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा भागफल है उसको क्या कहाँ लिखेंगे पूर्णांक के रूप में, जिसमें भाग देना है उसको कहाँ लिखते हैं, उसके शेषफल में जो बचते हैं उसको कहाँ लिखते हैं इसके ऊपर अंश में, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे हर में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अगला पॉइंट है अपना कि भिन्नों को लघुत्तम रूप में बदलना। कैसे बदलेंगे, भिन्नों को लघुत्तम रूप में बदलना। भिन्नों को लघुत्तम रूप में कैसे बदलते हैं देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई उदाहरण है 4/2, इसको लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, छोटे रूप में बदलना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अंश तथा हर का मस्सब ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अंश तथा हर का मस्सब। अंश तथा हर का मस्सब कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 4 का मस्सब 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार, फिर 2 का मस्सब 2 का भाग 2 में 1 बार। यहाँ से अपने को क्या मिल गया 2 गुणा 2, यहाँ से क्या मिल गया 2 गुणा 1। ठीक है, अब मस्सब में क्या है अपन महत्तम समापूर्ति, जिसमें क्या होता है एक जोड़ा उठाते हैं अपन। एक जोड़ा में कितना मिल गया अपने को 2, सब क्या आया 2। तो अपन क्या करेंगे 2 का दोनों में क्या कर दे देंगे भाग, क्या दे देंगे भाग। अब
देखते हैं अपन कि 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार। कितनी बार गया, 1 बार। तो अपन कह सकते हैं इस भिन्न का लघुत्तम रूप क्या होगा, 2/1। अगला उदाहरण लेते हैं अपन। अगला उदाहरण लेते हैं अपन 4/6। अब देखते हैं कि 4/6 का लघुत्तम रूप क्या होगा। वैसे तो अपन सिंपली कर सकते हैं, कैसे कि 2 का भाग इसमें 3 बार जाता है, इसमें 2 बार जाता है, तो क्या हो गया, 2/3। मतलब ऐसी संख्या से दोनों को काटना है जिसमें दोनों का भाग जा सके। ऐसा नहीं कि अंश में जा रहा है और हर में नहीं जा रहा है तो अपने को भाग नहीं देना है। क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें अंश भी उससे डिवाइड हो सके, मतलब उसमें उसका भाग जा सके और हर में भी भाग जा सके।